नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया असल में किस चीज से बनी है? मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों या तेज दौड़ती ट्रेनों की बात नहीं हो रही, बल्कि उन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों की बात हो रही है जिनमें कुछ अदृश्य सामग्रियां छुपी हैं। आज हम उन्हीं छिपे हुए राजों को खोलने वाले हैं जो हमारी मॉडर्न जिंदगी को असल में आकार देते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। आपके टूथपेस्ट और एक गगनचुंबी इमारत में आखिर क्या समानता हो सकती है? इसका जवाब हमारे पैरों के ठीक नीचे इस जमीन की गहराइयों में छिपा है। और हाँ, ये आपको हैरान जरूर कर सकता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए एक ऐसी चीज पर नजर डालते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने आज सुबह इस्तेमाल किया होगा, हमारा टूथपेस्ट। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर आखिर छिपा क्या क्या है। आपका टूथपेस्ट असल में पिसे हुए पत्थरों का एक कॉकटेल है। सोचिए जरा, सिलिका और चूना पत्थर जैसे मिनरल्स ये आपके दांतों को साफ करते हैं। फिर है फ्लोराइड जो कैविटी से बचाता है, और वो सफेदी वो आती है टाइटेनियम ऑक्साइड से। और जो चमक है ना, वो माइका की वजह से है। अरे इतना ही नहीं, जिस प्लास्टिक ट्यूब में ये सब आता है वो भी पेट्रोलियम से बनती है, जिसे धरती की गहराइयों से निकाला जाता है। और ये कहानी सिर्फ टूथपेस्ट तक ही सीमित नहीं है। जरा अपने चारों ओर देखिए, एक छोटी सी पिन से लेकर आसमान छूती इमारतों तक, जिन सड़कों पर हम चलते हैं, जिन मशीनों से हमारी दुनिया चलती है, हर चीज, हर एक चीज धरती के गर्भ से निकले खनिजों पर ही तो टिकी है। ये बात मुझे उस बच्चे हाबन की कहानी की याद दिलाती है जो पहली बार शहर आया और चलती फिरती गाड़ियों को देखकर हैरान रह गया। उसके पिता ने उसे समझाया कि ये घर नहीं बल्कि बसें और ट्रेनें हैं। ये लोहे और एल्यूमिनियम जैसे धातुओं से बनी हैं और इन्हें चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी बात है जो बताती है कि हमारी दुनिया असल में खनिजों और ऊर्जा पर कितनी ज़्यादा निर्भर है। तो धरती के ये छिपे हुए तत्व आखिर हैं क्या? आखिर ये मिनरल्स होते क्या हैं और आते कहाँ से हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अगर हम जियोलॉजिस्ट्स की भाषा में बात करें तो खनिज एक सजातीय प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कुदरत के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कुछ हीरे जितने सख्त तो कुछ टाल्क जितने मुलायम। अब देखिए, ये मिनरल्स हमें एकदम साफ सुथरे रूप में नहीं मिलते। वो अयस्क या ओर्स में पाए जाते हैं। अयस्क मतलब मिनरल और बाकी चीजों का एक मिक्सचर। और किसी अयस्क से मिनरल तभी निकाला जाता है जब उसमें मिनरल की मात्रा इतनी हो कि ये काम करना फायदेमंद हो। तो ये मिनरल्स बनते कैसे हैं? इसके 5 मुख्य तरीके हैं। एक तो ये पिघली हुई चट्टानों की दरारों में शिराओं या वेन्स की तरह मिल सकते हैं। दूसरा, ये परतदार चट्टानों में परतों या लेयर्स की शक्ल में जमा हो जाते हैं। कभी कभी ये चट्टानों के टूटने के बाद बची हुई चीज के रूप में मिलते हैं। ये नदी घाटियों की रेत में भी जमा हो सकते हैं और यहाँ तक कि महासागर के पानी में भी घुले हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि मिनरल्स क्या हैं और कहाँ मिलते हैं। पर सवाल ये है कि हम इन्हें जमीन से निकालते कैसे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, मेटालिक मिनरल्स को हम मोटे तौर पे 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं लौह खनिज, यानी जिनमें लोहा होता है, जैसे आयरन ओर और मैंगनीज। ये हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। और फिर आते हैं अलौह खनिज, जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा, बॉक्साइट, सोना। ये इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए बॉक्साइट का उदाहरण लेते हैं। ये वो अयस्क है जिससे हमें हल्का और मजबूत एल्यूमिनियम मिलता है। और भारत में एक राज्य इसका बेताज बादशाह है, वो है ओडिशा। पता है कितना? देश के कुल उत्पादन का लगभग 65% हिस्सा सिर्फ ओडिशा से आता है। वैसे एल्यूमिनियम से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने सबसे खास मेहमानों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाते थे। सोचिए, एक समय था जब एल्यूमिनियम सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती था। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ खनिजों की कीमत कैसे बदल जाती है। ऐसी ही कहानी मैंगनीज की है, जो स्टील बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर भारत में 2 राज्यों का दबदबा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये दोनों मिलकर देश के आधे से ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को जमीन से निकालने की एक कीमत है,
और ये एक बहुत भारी कीमत है जिसे इंसान और हमारा ये प्लैनेट दोनों चुका रहे हैं। देखिए, माइनिंग कोई आसान काम नहीं है। ये एक बेहद खतरनाक काम है। खदानों की छतों का ढह जाना, उनमें पानी भर जाना, आग लग जाना, ये सब खनिकों के लिए रोज की जानलेवा हकीकत है। वो लगातार धूल और जहरीले धुएं में सांस लेते हैं, जिससे फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां होती हैं। और असर सिर्फ जमीन के नीचे नहीं है। जमीन के ऊपर माइनिंग की वजह से पानी के स्रोत जहरीले हो रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है और हमारी नदियां लगातार प्रदूषित हो रही हैं। और सोचिए, इन सारे मिनरल्स को धरती से निकालने के लिए क्या लगता है? बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी। और ये हमें हमारे सफर के दूसरे अहम हिस्से पर ले आता है, वो चीज जो हमारी दुनिया को चलाती है, ऊर्जा। अब एनर्जी के जो सोर्स हैं, उन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में देख सकते हैं। एक तरफ है पारंपरिक स्रोत, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ये जीवाश्म ईंधन हैं, यानी ये सीमित हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है गैर पारंपरिक स्रोत, जो रिन्यूएबल हैं, मतलब बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी बहुत कुछ। भारत में कोयला एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है और ये 4 स्टेज में बनता है। ये शुरू होता है पीट के रूप में, जिसमें कार्बन कम और नमी बहुत ज्यादा होती है। फिर ये बनता है लिग्नाइट। इसके बाद आता है बिटुमिनस, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आखिर में बनता है एंथ्रासाइट। ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का और सबसे सख्त कोयला होता है। तो एक तरफ जीवाश्म ईंधन से हमारा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ ये तेजी से खत्म भी हो रहे हैं। ऐसे में सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना अब ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बचा है, बल्कि आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। और ये सब हमें हमारे सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर ले आता है। हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा, ये कि ये सारे संसाधन एक सीमित विरासत हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 1%। हमारी पूरी पृथ्वी की ऊपरी परत का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऐसा है जहां से हम काम के मिनरल्स निकाल सकते हैं। सिर्फ 1%। और हम इस छोटे से हिस्से को बहुत ही खतरनाक रफ्तार से खत्म करते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने भविष्य के लिए इन रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं? समाधान हमारे ही हाथों में है। जैसे धातुओं को रिसाइकिल करना, स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल करना और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो कम ग्रेड वाले अयस्कों को भी इस्तेमाल कर सकें। और जहां तक एनर्जी की बात है, तो बिजली बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना, जरूरत ना होने पर लाइट बंद कर देना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। ये छोटे छोटे कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आखिर में पूरी बात एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सच्चाई पर आके टिक जाती है कि बचाई गई ऊर्जा ही उत्पादित ऊर्जा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के भविष्य की चाबी है।